प्रिंस के खिलौने कहाँ गए। प्रिंस 7 वर्ष का एक जिद्दी बच्चा था। उसके पास ढेर सारे खिलौने थे। लकड़ी के इमारती ब्लॉक्स, गाड़ियाँ, बैटरी से चलने वाले रोबोट, कारें, हवाई जहाज, लूडो, सौंप सीढ़ी, स्क्रैबल वगैरह वगैरह। लेकिन प्रिंस की हमेशा एक ही शिकायत रहती थी, ये सब खिलौने पुराने हो गए हैं, मुझे नए खिलौने चाहिए, मैं इनसे बोर हो गया हूँ। एक दिन तो उसने गुस्से में अपने खिलौने को इधर उधर फेंक दिया। प्रिंस के पापा ने यह देखा तो वह बहुत नाराज हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उन्हें हुआ वो थे प्रिंस के खिलौने। ये खिलौने प्रिंस को बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि प्रिंस भी उनकी देखभाल करे, उन्हें प्यार करे। एक रात जब प्रिंस सो रहा था तब सब खिलौने इकट्ठे हुए। उनका कहना था कि प्रिंस अब उन्हें प्यार नहीं करता। उन्होंने तय किया कि अब वो वहाँ नहीं रहेंगे। सारे खिलौने प्रिंस की गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी चल पड़ी और वो बगीचे में एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गए। सुबह जब प्रिंस सोकर उठा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसका कमरा बिल्कुल खाली था, एक भी खिलौना नहीं था वहाँ। उसने खिलौने भले ही पुराने बेकार थे, लेकिन सुबह उठकर उन्हें इधर उधर फैला हुआ ना पाकर प्रिंस परेशान हो गया। वह दौड़कर मम्मी के पास आया। सुबह सुबह प्रिंस को परेशान देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है प्रिंस, क्या हुआ? मम्मी, मेरे सारे खिलौने कहाँ गए? मेरे कमरे में तो एक भी खिलौना नहीं है। वह बोला। खिलौने नहीं है? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सच में कुछ नहीं था। जब प्रिंस नहाने गया था तब उसकी मम्मी बगीचे में पानी देने गई। उन्होंने देखा कि प्रिंस के खिलौने से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना, तब उन्हें बात समझ में आई। खिलौने आपस में बातें कर रहे थे। प्रिंस हमें क्यों पसंद नहीं करता? हाँ, हम तो उसे कितना प्यार करते हैं ना। कल तो उसने हमें उठाकर फेंक ही दिया था। देखो मेरे चोट लगी, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे। हाँ, जब तक वह हमें प्यार से नहीं बुलाएगा हम नहीं जाएंगे। अब मम्मी को पूरी बात समझ में आ गई। उनके दिमाग में एक ही उपाय आया। उनके घर के पास एक झोपड़ी पड़ी थी। मम्मी ने एक बार प्रिंस के कुछ खिलौने झोपड़ी पट्टी के बच्चों को दे दिए थे। उन्होंने प्रिंस से कहा, प्रिंस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने जाएंगे। घूमने के नाम से प्रिंस ने फटाफट तैयार होकर दूध पी लिया। वह और उसकी मम्मी घर से निकले और झोपड़ी पट्टी की ओर चल पड़े। वो झोपड़ पट्टी में एक घर के आगे जाकर रुक गए। यह उनकी कामवाली बाई का घर था। बाहर बाई के बच्चे खेल रहे थे। प्रिंस ध्यान से उन्हें देखने लगा। वो लोग राजा रानी का खेल खेल रहे थे। राजा बना था पुराना सा गुड्डा। प्रिंस ने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरा पुराना गुड्डा है। प्रिंस धीरे से बोला, ये गुड्डा तो मैंने फेंक दिया था, इसके कपड़े भी फट गए थे। लगता है इन बच्चों ने इसके नए कपड़े बनवाए हैं। एक दूसरे बच्चे के हाथ में एक लाल रंग की कार थी। यह कार प्रिंस की टूटी हुई पुरानी कार थी। उसका एक पहिया भी निकल गया था, लेकिन ये बच्चे कितनी शान से राजा की सवारी उस पर निकाल रहे थे। उनके पास जो भी खिलौने थे सब पुराने और थोड़े टूटे हुए ही थे, लेकिन वो बड़े ही प्यार से उनसे खेल रहे थे। मम्मी ने काम वाली बाई से कुछ बात की, फिर प्रिंस से बोली, चलो प्रिंस, देर हो रही है। प्रिंस का चेहरा देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। घर जाकर प्रिंस सीधा पूजा घर में गया।
वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। फिर बोला, ए भगवान, मेरे सारे खिलौने मेरे कमरे में चले गए हैं। मम्मी कहती है कि वह मुझसे नाराज है, मुझे वो वापस दे दीजिए। उनसे कहिए कि मैं अब उन्हें बहुत प्यार करूँगा, उनकी देखभाल भी करूँगा, प्लीज भगवान। जब उसने आंखें खोली तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतनी जल्दी तो भगवान ने पहले कभी उसकी विनती नहीं सुनी थी। उसके सारे खिलौने एक गाड़ी में भरे हुए थे, उसके सामने रखे थे। वो हंस रहे थे। प्रिंस ने उससे वादा किया था कि अब वह अब हमेशा उनकी देखभाल करेगा। फिर सब खिलौने ने मिलकर एक गीत गाया, प्रिंस करेगा हमको प्यार, हम भी देंगे उसे दुलार, तक धिन धिन नाचो भय 1 2 3 4। तो आज की ये कहानी सुन के क्या शिक्षा मिली, कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।